हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट का रिगार्डिंग में। तो एडवर्टाइजमेंट है TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, जो कि ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। और ये एडवर्टाइजमेंट निकला है आज का दिन में 7 अप्रैल 2022 में, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा से एडवर्टाइजमेंट निकला गया है। और ये एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के लिए निकला गया है, ठीक है। और पोस्ट का नाम है TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो कि JT टीचर पहले कहा जाता था। इसके बाद ये डिपार्टमेंट एजुकेशन का है। और पे स्केल तो आप लोग देख सकते हैं लेवल 7 का है। एंड मेंशन ये करना है कि ये ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है। ग्रुप बी में दो किस्म का होता है, जैसे एक गेजेटेड एक नॉन गेजेटेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना पोस्ट निकला है। अच्छा खबर है क्योंकि टोटल पोस्ट जो यहाँ पे 259 है, जिसमें से APST के लिए 197 रिजर्व है। और PWD वगैरह के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट रिजर्व है। और अनरिजर्व में यानी कि ओपन में 50 पोस्ट है। टोटल 259 पोस्ट है, ठीक है। इसमें कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि APST के लिए 197 है। सिर्फ ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे 50 जो है ओपन है, वहाँ पे भी APST वाला मिल जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो वहाँ पे APST वाला कम्पीट नहीं कर सकता है। कम्पीट जिसका मार्क आगे है कम्पीट करेगा, वो आगे जाएगा, तो उसको वहाँ पे आराम से अनरिजर्व में मिल जाता है, ठीक है। तो अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट निकला है TGT का। तो यहाँ पे आपका एज का बारे में बताया है। कैंडिडेट का एज जो 21 ईयर्स होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है। 33 ईयर्स ऑफ एज नहीं होना है 13 मई 2022 तक, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन तो यहाँ पे 5 ईयर्स APST के लिए 5 ईयर्स गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के लिए दिया गया है। और PWD के लिए अलग से 15 ईयर्स का एज लिमिट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल है, सेकेंड क्लास यानी कि 60% से कम होने से हो जाएगा B.Ed बैचलर्स डिग्री का। और B.Ed डिग्री होना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, और वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है एक यहाँ में दिया गया है एक्सेप्शन। कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है या तो फाइनल सेमेस्टर में B.Ed में है, वो लोग भी आराम से एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद में वो लोग जो जब वाइवा वॉइस होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न 2 होता है, एक फर्स्ट में रिटन, इसके बाद वाइवा होता है। तो वाइवा का समय में आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ला के देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, तो जो जितना भी रिक्रूटमेंट निकलता है APSC का द्वारा में, सब सेम होता है। पहले तो आपको कमीशन का वेबसाइट में विजिट करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR बनाना है, उसके बाद उसी के हिसाब से लॉगिन पासवर्ड वगैरह बना के अप्लाई करना है, ठीक है। और एप्लीकेशन यहाँ में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं डालना है, नहीं तो रजिस्टर्ड ID ज़्यादा होने से वैलिड नहीं भी हो सकता है बोल के ना। और फ़ी जो हर पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उस पोस्ट के लिए फ़ी अलग से पे करना पड़ेगा, और वो नॉन ट्रांसफरेबल है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स कौन सा डालना है, यहाँ पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर डालना है, और वो ब्लैक इंक से करना है वाइट पेपर में। इसका बाद में उसका साइज़ जो 40 KB टू 50 KB का बीच में होना है, और JPG फॉर्मेट में होना है। और लेटेस्ट रिसेंट साइज़ पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ जो कि 40 to 100 KB JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके बाद में फाइनल ईयर या तो सेमिस्टर फाइनल सेमिस्टर का स्टूडेंट्स लोग बोनाफाइड सर्टिफिकेट 100 KB PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड 1 वीक प्रायर टू द डेट ऑफ इंटरव्यू। ये तो बात का बाद है, जब रिटर्न क्लियर होने के बाद में आपको क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा। उस समय में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्लास 10 का एज प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट, मार्कशीट क्लास 12 का, B.Ed डिग्री का सर्टिफिकेट। और B.Ed सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, वो भी बैचलर्स डिग्री का भी देना है, B.Ed का, APST का अपना ST सर्टिफिकेट दे देना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कैसे करके सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्ज़ाम जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है, यहाँ पे 450 मार्क्स का होता है। 2 सेट में, एक रिटन होगा फिर वाइवा होगा, ठीक है। तो रिटन में जनरल इंग्लिश होगा, रिटन में 100 मार्क्स का। जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव का आता है 100 मार्क्स का। और कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि कौन सा सब्जेक्ट में आप, जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी का पेपर 2 होगा, पेपर 1 पेपर 2। साइंस का जैसे केमिस्ट्री का जैसे पेपर 1 पेपर 2, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट का कंसर्न पेपर का मतलब होता है कोई भी अपना सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा।
एक पेपर जो 100 मार्क्स का पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। इसका बाद में पेपर 2 में आपका ऐसे टाइप या तो डिस्क्रिप्टिव में होगा, लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। इसके बाद में क्वालिफाइड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाइड के लिए आपको जस्ट 33% इस सब्जेक्ट में सिक्योर करना है और उसका एडिशन, उसका मिनिमम एग्रीगेट जो 45% होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी यही है कि रिटेन क्वालिफाइड करने के बाद आपको सिलेक्शन में वाइवा में आने के लिए आपको कम से कम 1:3 यानी कि जो पोस्ट आपका है 259 × 3 करके, उसमें जितना पोस्ट 259 × 3 होता है उस उतना का ही वाइवा के लिए सिलेक्ट करेगा 1:3 रेशियो में, यानी कि 777 कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकता है वाइवा बॉयज़ के लिए। इसलिए रिटेन में एकदम अच्छा कर लेना है, तब जाके आप 777 का अंडर में आ सकता है। अगर आप सिंपली रिटेन क्लियर हो गया और 777 में नहीं आया है तो आप सिलेक्शन से बाहर है, वाइवा बॉयज़ देने नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका बाद में एग्जाम का सेकेंड पेज होता है वाइवा बॉयज़, यानी कि ये जो आपका 50 मार्क्स का होता है वाइवा बॉयज़, और उसमें क्लासरूम टीचिंग यानी कि डेमो क्लास भी होगा। तो ये आप रिटेन क्वालिफाइड होने के बाद में डेमो क्लास के लिए आराम से प्रैक्टिस कर सकता है, और वाइवा बॉयज़ और डेमो क्लास दोनों मिला के 50 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स जो आपका होता है 450 मार्क्स का आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा फुल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि कमीशन का पास राइट है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि प्रीलिम एग्ज़ाम करा सकता है इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा हो जाने से, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट हो सकता है। और ऐसे तो कभी हुआ नहीं है अभी रिक्रूटमेंट टेस्ट जो ऐसे PGT TGT का जो निकला है 2018-19 वाला में भी हम लोग ने देखा है, नहीं हुआ था। तो इतना कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होने से नहीं होगा, लेकिन मान के चलिए हो सकता है, ठीक है। और कैसे करके आपको सिलेक्शन होगा, तो रिटेन प्लस वाइवा बॉयज़ दोनों का मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स का रैंकिंग दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा, तो APST के लिए 150 है और अदर एप्लीकेंट के लिए 200 है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट नोट्स, ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट लोग क्या है जो ऑलरेडी सर्विस में है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। जो साइलेबस है इसमें देखिए, साइलेबस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैव बीन मेड अवेलेबल इन द कमीशंस वेबसाइट। कमीशन का वेबसाइट में ऑलरेडी अवेलेबल है साइलेबस, और अगर नहीं है तो हम भी हमें एक ड्राइव का लिंक दे देगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है जो भी सिलेबस है। और लास्ट डेट फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन, ये बहुत ज़रूरी है, देखिए 13 मई 2022 तक है, उसका बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकता है। तो लास्ट डेट को नहीं रुकना है, जल्दी जल्दी कर लेना है, ठीक है। तो होप कि इस वीडियो से आप लोगों को जानने को मिला है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।